सऊदी अरब का सच्चा वाकया, वहाँ के आलिम दीन ने लिखा है। 3-4 नौजवान गाड़ी में बैठे और सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट हो गया और 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, फौरन मर गए। एक नौजवान बच गया, आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले, शुरतुल मरूर वाले उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, तुम कहां जा रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा? उस नौजवान के मुंह से बस एक ही लफ्ज निकलता है, अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर। मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। ट्रैफिक पुलिस वालों को इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस इलाके के आलिम दीन से कांटेक्ट किया कि ये नौजवान लड़का आखिरी टाइम में आना फी सकर कह करके मर गया, इसका मतलब क्या है? आलिम दीन ने, मौलवी साहब ने कहा कि इसका मतलब तुम्हें कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम सकर के अंदर कैसे चले गए? सकर मतलब बहुत खतरनाक गड्ढा। जहन्नम का एक नाम सकर भी है क्योंकि जहन्नम गड्ढे की तरह है, इंसान उसके अंदर गिरेगा, इसलिए जहन्नम का एक नाम सकर भी है। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा यह नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है, इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि अना फी सकर, अना फी सकर, मैं सकर में हूँ, मैं सकर में। मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान साथियों, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी जवानी का मिस यूज़ करना बंद कर दो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दो। 2 चीज़ों की गारंटी ले लो, 2 चीज़ों की गारंटी ले लो। अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूँ, अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अज़मन लकुमुल जन्ना, 2 चीज़ों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक ज़ुबान की गारंटी दे दो, ज़ुबान की गारंटी दे दो कि ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गंदी बातें मुंह से नहीं निकालेंगे। और दूसरे शर्मगाह की गारंटी ले लो कि ज़िना और बदकारी के करीब नहीं जाएंगे। ज़िना करना ये तो आखिरी गुनाह है, ज़िना के करीब ले जाने वाली चीज़ें। आप किसी गैर महरम लड़की से बात कर रहे हैं, आपको जितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि अरे मैं उतने उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने जिना के रास्ते पर अगर कदम रखा है तो इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद है कि कल आप उस दलदल में फंस जाएंगे। तो इन 2 चीज़ों की अगर हमको गारंटी दे दे मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी कह रहे कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये चंद बातें थीं इन दोनों आयतों के मुतालिक जो सूरह मुनाफिकून की आखिरी 2 आयतें हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की, हमारे माओ बहनों की ख़ास तौर से इस्लाह फरमाए, जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। आप लोग जिस तरीके से